और देखो, जैसे पहले ही मैंने कहा था और कल ही मैंने कहा था कि पहले तो विषय नक्की किया था कि गोकुल से गीता तक, लेकिन मुझे लगा कि जहाँ भूमि भी रोज बदलेगी, जगह भी रोज बदलेगी और बहते रहे तो फिर एक विषय में स्थिर कैसे हो पावे। तो रोज रोज जो प्रभु प्रेरणा करेंगे, जो प्रभु बताएंगे, वो विषय उसी समय डिक्लेयर होगा और उसका दर्शन करेंगे अपन। देखो, जब पहले विषय डिक्लेयर हुआ था वो था गोकुल से गीता तक, फ्रॉम गोकुल टू गीता। अब गोकुल से गीता तक जाना हो तो गोकुल क्या है और गीता क्या है? देखो, गोकुल में भी कृष्ण है और गीता में भी कृष्ण है, पर दोनों में बड़ा विरोधाभास भी है। हमारे गोकुल वाले कृष्ण हैं, उनके दर्शन करोगे तो हाथ में बांसुरी है, और हमारे गीता वालों के दर्शन करोगे तो हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। हमारे गोकुल वाले कृष्ण के दर्शन करोगे तो गैया चराते मिलेंगे, और वहां गीता के दर्शन करोगे तो अर्जुन के रथ को हाँकते मिलेंगे। हमारे गीता वाले कृष्ण का दर्शन करोगे तो वृंदावन में रास करते मिलेंगे, लेकिन गीता के कृष्ण का दर्शन करोगे तो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते मिलेंगे। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। दोनों जगह कृष्ण हैं, वहां रास में हैं तो यहां युद्ध में हैं, वहां घोड़ों की लगाम पकड़े हुए हैं तो यहां गैयाओं को चरा रहे हैं। और देखने जाओ तो गोकुल और गीता ये दो क्या है? गोकुल और गीता ये दो में कोई अवस्था या जगह नहीं मानता, ये अपने जीवन की अवस्था को मानता हूं। गोकुल भी अपने अंदर है और गीता भी अपने अंदर है। गोकुल के अंदर भगवान सखाओं के संग खेलने जाते हैं, लेकिन एक सखा अर्जुन जो गीता में किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, जिसको अपने कर्तव्य के लिए हाथ धुजने लगे, जब दिशा नहीं दिखती कि मैं कहां जाऊं, तब वो उसको उपदेश देने के लिए हमारे गीता के कृष्ण योगेश्वर भी हो जाए। अलग अलग मन की अवस्था और जैसी चित्त की अवस्था में अपन हैं, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भगवान उसी अवस्था में आ जाते हैं। जब प्रभु को लगे तो बांसुरी ले ले में, और जब प्रभु को लगे तो हाथ में चक्र भी ले ले में। और गोकुल से गीता तक यानी क्या? जीवन के अंदर अपन देखें कि गोकुल यानी क्या, कि जहां उत्सव, जहां नंद महोत्सव, जहां सेलिब्रेशन, और गीता यानी क्या, जहां चिंता, डिप्रेशन, जहां कोई दिशा नहीं दिख रही। तो ये दोनों अवस्था के अंदर इंसान और हम सब रोज आते कि नहीं आते? कुछ क्षण ऐसी होती है कि लगे कि ये उत्सव है, आनंद है, तब मानो गोकुल में स्थित है अभी। और जब लगे आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे दिखेंगे, तब मानो उस समय अपन गीता में स्थित हो गए। और जिस अवस्था में अपन स्थित होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भगवान भी वैसा ही स्वरूप धारण करके और उसी प्रकार से हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। तो गीता और गोकुल ये दोनों देखने जावें तो ये हमारे चित्त की अवस्था है। गीता यानी हमारी बुद्धि और गोकुल यानी हमारा हृदय। जिस समय हम अपने हृदय में स्थित हो गए तो मानो गोकुल में हैं, और जब बुद्धि कैलकुलेशन करने लग जावे तब मानो अब गीता में आ गए। शू थशे, केम पहुंचाशे, केम जवाशे, ये क्या है? बोले गीता में आ गए। बस अब आके उत्सव मनाना है, आनंद करना है, तब मानो गोकुल में आ गए। तो आशा रखता हूं अभी तो सब गोकुल में होंगे। और ये चित्त की अवस्थाओं का अनुभव जब हो जावे, मन की अवस्थाओं का अनुभव जब हो जावे, तो जैसे गीता में रहे, जैसे महाभारत के कृष्ण, महाभारत के अर्जुन को जब भगवान उपदेश देते हैं, तो वैसे गोकुल में रहे सखाओं को भी प्रभु उपदेश देते हैं। तो देखो, ये जितने भी जीव हैं, इन सभी के शाश्वत सखा कोई हैं तो बोले कौन है? बोले भगवान कृष्ण है। तो कहा कि जब गीता के अंदर हम सुनते हैं, महाभारत में सुनते हैं कि जब अर्जुन के पास कोई दिशा नहीं थी, अर्जुन के पास कोई भी रास्ता नहीं था, अर्जुन के पास आगे बढ़ने को कोई मार्गदर्शन नहीं था, तो उसके पास तो कृष्ण थे, उसके पास तो कृष्ण हैं। लेकिन आज जीवन के कदम कदम पे
जीवन के क्षण क्षण पे हमारी अवस्था भी उस अर्जुन के जैसी हो जाती है, पर हमारा मार्गदर्शन करने को कृष्ण कहां मिले? हमारा मार्गदर्शन करने को हमारे प्रभु कैसे मिले? क्या प्रभु आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं? क्या प्रभु आज भी हमें रास्ता बताते हैं? मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब वो गीता का चित्र देखूं तो मुझे तो अपने जीवन की अवस्था याद आ जाती है। आप देखो, जब जब भी भगवत गीता का आप चित्र देखोगे, युद्ध भूमि है। एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना, और बीच में अर्जुन का रथ। और ये युद्ध भूमि क्या है? ये युद्ध भूमि और कुछ नहीं, यही हमारा संसार है। एक तरफ कौरवों की सेना यानी सब दुर्विचार, नेगेटिविटी, और एक तरफ पांडवों की सेना यानी पॉजिटिविटी। और देखो अर्जुन का रथ कहां खड़ा है? दोनों के मध्य में। दोनों के मध्य में अर्जुन का रथ खड़ा है। और आज हम सबकी अवस्था जीवन में ऐसी है। किस तरफ दृष्टि करना, किस तरफ जाना, ये अपने ऊपर है। लेकिन देखो हमारी सबकी अवस्था ऐसी है, लेकिन अर्जुन जिस रथ पे बैठा है वो रथ क्या है? वो रथ और कुछ नहीं, ये हमारा मानव शरीर है। ये रथ हमारा मानव शरीर है, और उस पे बैठा हुआ ये अर्जुन और कोई नहीं। यहां बैठा हुआ प्रत्येक जीव ही वो अर्जुन है, जो दुविधा में है, जो चिंता में है। अनेक अनेक चिंताएं जिसे घेर रही हैं, अनेक अनेक चिंताओं से जो व्यग्र है। लेकिन देखो ये अर्जुन जीव तो है, और उसके आगे जो 5 घोड़े हैं वो क्या हैं? वो हमारी 5 सेंसेस, ये हमारी 5 इंद्रियां जो हैं, ये 5 घोड़े हैं। और अर्जुन रूपी जीव ये महाभारत के युद्ध को तब जीत पाया कि जब उसने अपने सारे घोड़ों की लगाम अपने हाथों में न रख के हमारे श्याम सुंदर के हाथों में सौंप दी। जिस क्षण उसने ये अश्वों की लगाम जब प्रभु के हाथ में सौंपी, वो निश्चिंत हो गया। उसकी सारी भागदौड़ हमारे प्रभु ने संभाली। और यही करना है हमको भी। सारे प्रयत्न कर करके देखो, अपना बेस्ट प्रयत्न करके देखो, और जब लगे वस्तु अपने हाथ में नहीं रही तो और कुछ ना करो, बस लगाम उनके हाथ में सौंप दो। जब तक अपन प्रयत्न करेंगे हमारी सीमित शक्ति कार्य करेगी, और जब उनको सौंपोगे तो उनकी अनंत शक्तियां कार्य में लग जाएंगी। और जब उसकी अनंत शक्तियां कार्य में लगती हैं, तभी कोई कार्य जीवन में हो पावे, तभी ऐसा कोई उत्सव अपन जीवन के अंदर कोई कर पावे। और इसलिए भगवत गीता के लिए मुझे एक प्रेम इसलिए भी है, क्योंकि जहां जहां भी उपदेश दिए जाते हैं ना, वो अलग अवस्था से दिए जाते हैं। और गीता का उपदेश मुझे इसलिए अधिक प्रिय है, बोले क्यों? क्योंकि वहां भगवान भी गृहस्थ हैं और अर्जुन भी गृहस्थ है। और एक गृहस्थ होगा वही सामने वाले गृहस्थ की समस्या को समझ पाएगा। अधिकतर देखो, अधिकतर हैप्पी मैरिज लाइफ और कैसे सुखी जीवन जीना, ये प्रवचन देने वाले अधिकतर वही होंगे जिनने सन्यास ले लिया है या कभी शादी नहीं की। परनेला होए क्या भी आ विषय में जोखम ना ले। मुझे याद है कुछ वर्षों पहले मुझे एक लड़का मिला था। मुझे बोले कि मैं क्या करो, कि मैं ट्रेनिंग करता। बोले क्या? कि बच्चों को कैसे ट्रेन करना, और बच्चों को कैसे कंट्रोल में रखना, और बच्चों को कैसे सिखाना। और मेरे पास 3 ऐसे सूत्र हैं कि कैसे भी तूफानी बालक हो बिल्कुल ट्रेंड हो जावें। मैंने कहा भैया आपके कितने बालक हैं? बोले मेरी शादी नहीं हुई। बोले कि शादी हो बाद में मिलना। कुछ समय बाद मिले थे। मैंने कहा कि कैसे चल रहा है? बोले अब लाइन चेंज कर ली। बोले क्यों? कि पहले मेरे पास 3 सूत्र थे लेकिन कोई बालक नहीं थे, अब 2 बालक हैं और कोई सूत्र काम नहीं आता। तो भगवत गीता का उपदेश इसलिए भी प्रेकारक है। बोले क्यों? क्योंकि वहां गृहस्थ को उपदेश देने के लिए एक गृहस्थ है, और जो गृहस्थ होगा वही समझ पाएगा कि गृहस्थ की समस्याएं क्या होती हैं। जो संसार में रह रहा है वही जान पाएगा कि उसकी जीवन की तकलीफें क्या हैं। देखो जीवन में सबसे सहला है तो किसी को उपदेश देना, लेकिन जब स्वयं उस फेज के अंदर अपन आते हैं तो अपन अपना निग्रह किस प्रकार कर पाते हैं उसके ऊपर से अपनी परीक्षा होती है। और इसलिए सामने खड़े हुए कृष्ण भी कैसे हैं कि जो संसार, और संसार भी कैसा 16,000। और ऐसे भगवान के जिसने सारे अवस्थाओं को देखा है,
वही जान पावे और वही समझा पावे कि इस संसार के बंधनों को तोड़ के कैसे बाहर जाया जाए। देखो, यदि कोई कैदी हो और कैद तोड़ के बाहर निकला हो, तो आप उससे कैद तोड़ने की सलाह लोगे कि जो आपके संग बंधा हुआ है उसकी सलाह लोगे? संग संग दोनों खड़े हैं, संग संग खड़े हैं, लेकिन एक वो है कि जिसने कैद को तोड़ा है, संसार में है लेकिन बंधनों को तोड़ा है, और वही इसकी टेक्निक बता सकते हैं। तो इसलिए जीवन में जब जब भी हमारा मन भी खिन्न हो जावे, हमारे मन के अंदर भी उद्वेग हो जावे, तब तब आज भी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु आते हैं। तो अपन को लगे कि जैसे गोकुल के अंदर जब जब गोपियों ने प्रभु को बुलाया, सखाओं ने बुलाया, भगवान आए। जब गीता के अंदर भी अर्जुन ने बुलाया, भगवान आए। तो आज हमारी अवस्था भी जब जब अर्जुन की तरह हो जाती है, जब मार्ग रास्ता नहीं दिखता, जब कोई दिशा नहीं दिखती, तो क्या आज भी भगवान हमारा मार्गदर्शन करते होंगे? तो मैं कहता हूं करते होंगे नहीं, करते हैं। बोले कैसे करते? भगवान को जब जाना जाए तो कैसे जाना जाए? और भगवान यदि हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, हमसे बातें करते हैं, तो कैसे करते हैं? हम कैसे जाने? क्योंकि जीवन के अंदर सलाहें तो बहुत आती हैं, लेकिन सच्चे अर्थ में हमारा मार्गदर्शन प्रभु कर रहे हैं, इसका पता कैसे चले? और देखो, मैं तो हमेशा कहता हूं कि यूनिवर्सल लॉ है, और यूनिवर्सल लॉ किसको कहते हैं कि आप उस पर बिलीव करो कि न करो, इट वर्क्स। बिलीव करो कि न करो, वो कार्य करता है। तो यूनिवर्सल लॉ क्या है कि एवरी एक्शन हैज हिज रिएक्शन, है कि नहीं? यूनिवर्सल लॉ है, जहां जहां भी एक्शन होती है उसका रिएक्शन भी होता है, और जब जहां एक्शन होती है तो उसका रिएक्शन होता है। तो मुझे बताओ, जब जब भी आप प्रभु को कुछ कहते हो, प्रभु को अपने मन की बात कहते हो, तो वो एक्शन हुई कि ना हुई? हाँ के ना तो बोलो, पता चलो। बहुत बढ़िया। और यदि वो एक्शन हुई तो यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एंड रिएक्शन इज ऑलवेज पावरफुल देन द एक्शन, और रिएक्शन हमेशा एक्शन से अधिक पावरफुल होता है। तो यदि प्रभु से अपन कुछ कहते हैं, प्रभु से कोई विनती करते हैं, प्रभु से कुछ निवेदन करते हैं, तो वो एक्शन तो हुआ, और यदि वो एक्शन हुआ तो फिर उसका रिएक्शन भी तो होना चाहिए। तो यदि हम प्रभु से कुछ कहते हैं तो उसका आंसर प्रभु देते होंगे कि नहीं देते होंगे? देते तो हैं, पर समझ में आता क्या बात है, एक संग। बहुत बढ़िया। मुझे लगा कि दो चार लोग बोलेंगे हाँ समझ में आता है, तो मैं बोलूंगा कि बाकी के टाइम में समझा देना। तो हर एक्शन से भी अधिक पावरफुल रिएक्शन होता है। तो उसी प्रकार जब हम भी प्रभु को कुछ कहते हैं, प्रभु के लिए कुछ करते हैं, तो उनका भी रिएक्शन होता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। तो हमारे भक्तों ने चिंतन किया और प्रभु से पूछा कि प्रभु, हम तो आपकी वाणी समझ नहीं सकते, हम तो आपका मार्गदर्शन समझ नहीं सकते, हम तो आपका गाइडेंस समझ नहीं सकते, पर कृपा करके प्रभु आप हमें बताओ कि हम तो आपको अनेक अनेक बातें कहते हैं, अनेक बातें पूछते हैं, लेकिन उसका मार्गदर्शन जब आप करते हो, जब आपको हमसे बात करने की इच्छा हो, तब आप किस प्रकार से बात हमसे करते हो? जब जब भी प्रभु को हमें कुछ कहने का मन हो, प्रभु को हमें गाइड करने का मन हो, तो प्रभु किस प्रकार से हमें गाइड करते हैं? और जब पूछा तो प्रभु ने कहा कि देखो, जब जब भी मैं अपने भक्तों से बात करना चाहता हूं और उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं, तो इतने प्रकार से उनके संग संवाद करता हूं। बोले कितने प्रकार से? सबसे पहले कहा कि जब जब भी मैं अपने भक्तों से बात करना चाहूं, तो सबसे पहले कोई ग्रंथ या शास्त्र के द्वारा बात करता हूं। अब देखो, मन में अनेक अनेक प्रश्न हो, मन में अनेक अनेक दुविधा हो, मन में अनेक अनेक उद्वेग हो, लेकिन कई बार जाके आप कोई सत्संग में बैठे, कथा में बैठे, और जो शास्त्रों की बात चल रही हो और आपको लगे ये तो मेरे मन का जवाब आ रहा है, ये तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, और जिस क्षण ये लगने लगे
कि मेरे मन की समस्याएं हल हो रही हैं, तो मानना वहां शास्त्र गौण हो गया, आपका सीधा संवाद प्रभु से प्रारंभ हो चुका है। आपका सीधा संवाद प्रभु से उस समय प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि ये शास्त्र क्या है, वो भी भगवत स्वरूप है। लेकिन शास्त्र तो अपने पास है, उसका उपयोग अपन कैसे करते। कहीं सुना था मैंने कि एक पूर्वजों के वहां उनका एक घड़ा था, और पूर्वज कह के गए थे कि मिट्टी का घड़ा है, संभाल के रखना, और जब तक ये मिट्टी का घड़ा तुम्हारे घर में रहेगा तुम दुखी नहीं रहोगे। और पूरी जिंदगी उसके परिवार के लोग उसका पूजन करते, उसको रोज आरती करते। घर की परिस्थितियां बदली, बहुत संपत्ति भी चली गई, छोटी सी कुटिया में रहने लगे, लेकिन परंपरा नहीं छोड़ी। बोले परिवार के लोग बड़े कह के गए थे कि ये घड़ा तुम्हारे पास होगा तब तक तुम दुखी नहीं होगे। और अब तो खाने के भी लाले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी घड़ा की रोज पूजा करते। और एक दिन रो रहे थे, घर में कुछ खाने को नहीं है। हमारे बड़े तो कह के गए थे कि घड़ा पास में होगा दुखी नहीं होगे, लेकिन ये तो सारे दुख के पहाड़ टूट पड़े, क्या करें। और वही छोटा सा बच्चा खेलते खेलते आया और उसने गेंद फेंकी, और जैसे ही गेंद उछलती उछलती गई उस मिट्टी के घड़े पे लगी, और मिट्टी का घड़ा हिलने लगा। और परिवार के सारे लोग बोले अरे पूर्वजों का घड़ा टूट जाएगा टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही भाग के गए, घड़ा नीचे गिरा, टूटा, और अंदर से सोने की मोहरें निकली। परिवार बड़े कह के गए थे घड़ा पास में होगा तो दुखी नहीं होगे, गरीब नहीं होगे। लेकिन ये कहा था कि घड़ा पास में तो है, पूजन तो करते हो, पर कभी अंदर भी देखना कि क्या है। और अंदर देखोगे, जानोगे क्या है, तो पता चलेगा कि जीवन में कोई समस्याएं नहीं आएंगी। तो हम भी जब जब भी धर्म ग्रंथ अपने घर में विराजते हैं, पूजन तो कर लेते हैं। आगे क्या कहूं। पूजन कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अंदर देखते, वाह। और इसीलिए जो वस्तु की प्राप्ति होनी चाहिए, वो प्राप्ति से कहीं ना कहीं अपन वंचित रह जाते हैं। तो सबसे पहले कहा कि जब मैं किसी से संवाद करना चाहता हूं, किसी से बात करना चाहता हूं, तो सबसे पहले शास्त्र के द्वारा बात करता हूं। दूसरी वस्तु कही कि जब जब भी मैं किसी से बात करना चाहूं, तब मेरे कोई प्रतिनिधि, कोई गुरु रूप से हो, कोई संत रूप से हो, कोई घर के बड़ों के रूप से हो, करना वडील, कि जिसके लिए अपन को पूज्य भाव होता हो, जिसके लिए अपन को आदर भाव होता हो। क्योंकि भगवान ने कहा ऐसे मित्र बन के कहूंगा तो शायद मित्र की बात नहीं भी माने, लेकिन एक जिसके लिए तेरे मन में अहो भाव है, उसके माध्यम से तेरे संग बात करूंगा तो शायद बात तेरे गले उतर भी जावे। तो पहला संवाद प्रभु करते हैं शास्त्र के द्वारा।